क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर दिया हुआ है एक संबंध 841 3 के बराबर दिया हुआ है, 633 5 के बराबर दिया हुआ है, 627 10 के बराबर दिया हुआ है और 215 का हमें ज्ञात करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये 841 को 3 के बराबर कैसे लिखा जा सकता है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर तो हम ये पता लगा लेंगे कि 215 जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 841 3 के बराबर दिया हुआ है, लेकिन ये 3 के बराबर कैसे आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा, 841 के तीनों अंकों का यूज़ लेना होगा। क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम 841 के ये तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आता है। आप देखिए 8 और 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 13 में से 10 घटा देंगे तो जिससे कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन फिर ये पैटर्न यहाँ पर दूसरे संबंध में भी तो लगना चाहिए कि 633 5 के बराबर कैसे आएगा। एक बार लगाकर हम देख लेते हैं। 633 के तीनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर ये किसके बराबर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो 12 के बराबर आएगा। फिर अगर 12 में से भी हम 10 ही घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 13 में से 10 घटाया था तो यहाँ पर 3 आया था। तो उसी प्रकार 12 में से 10 घटाने पर तो फिर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा। हमें किसी दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी तरीका लगाए वो यहाँ पर सभी संबंधों में लगना चाहिए। तभी हम यहाँ पर ये ज्ञात कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, और फिर ही हमें ये समझ में आएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 841 के तीनों अंकों का तो हमें यूज़ लेना है, लेकिन किस तरह से यूज़ लिया जाए कि जिससे कि 3 आ जाए। तो एक पैटर्न यहाँ पर ये भी लग सकता है कि आप देखिए कि पहला अंक 8 है और दूसरा अंक 4 है। तो हमें क्या करना है कि 8 में हमें 4 से भाग देना है। आप जैसे ही 8 में 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आप देखिए कि अभी 841 का जो तीसरा अंक 1 है उसका हमने यूज़ ही नहीं लिया। उसका यूज़ अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो भागफल 2 आया है ना उसमें हम 1 जोड़ देंगे जिससे कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप ये देख रहे हो ना कि 3 इस तरह से भी आ सकता है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहला अंक 8 है, दूसरा अंक यहाँ पर 4 है, तो पहले अंक में हमें दूसरे अंक से भाग देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर तीसरा अंक 1 है ना, तीसरे अंक को हमें जोड़ना है। तो आप देखिए कि जब 8 में 4 से भाग दिया जाएगा तो भागफल तो 2 आ जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देख सकते हो 841 3 के बराबर ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम 633 में लगाकर देखते हैं। क्या करेंगे, 6 है, 6 में हम यहाँ पर दूसरा अंक 3 है ना, 3 से हम भाग देंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, तीसरे अंक को हमें जोड़ना है। तो जब 6 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल तो 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि बराबर में 5 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर 627 में भी लगाकर देखते हैं कि 10 आ भी रहा है या नहीं। पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि पहला अंक लिखना है, दूसरे अंक से इसमें भाग देना है और फिर प्लस, और कितना करना है यहाँ पर 7। तो जब 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल तो 3 आ जाएगा, और 3 में 7 जोड़ने पर फिर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि बराबर में 10 ही लिखा हुआ है। तो अब यही पैटर्न हम यहाँ पर 215 में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहला अंक 2 है, दूसरे अंक से पहले अंक में हमें भाग देना है और फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर तीसरा अंक क्या है, 5, तो तीसरा अंक हमें 5 लिखना है। जब 2 में 1 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और फिर 2 में 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में लिखी हुई संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है, यहाँ पर इस प्रश्न को जो हल करने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि या तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो कॉलम में है, कॉलम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। इस तरह से हमें यहाँ पर पैटर्न समझना होता है, और अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर हम प्रश्न को भी हल कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं
है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या आप कोई पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है? या फिर आप ऐसा सोच पा रहे हो कि यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, क्या इन तीनों संख्याओं में भी कोई पैटर्न लग भी रहा है या नहीं लग रहा है? अगर कोई पैटर्न नहीं लग रहा है तो एक तरीका ये भी हो सकता है प्रश्न को हल करने का। आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पहला कॉलम है इसमें 3 संख्याएं हैं, 14 है, 8 है, 11 है। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 14 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में 11 जोड़ने पर कितना आएगा? 33 आएगा। तो कॉलम फर्स्ट में जो 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या क्या है? 33 है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉलम 3 है उसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर योगफल क्या आता है। 7 + 16 कितना होगा? 23 होगा और 23 में 10 जोड़ने पर कितना आएगा? 33 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम फर्स्ट में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल 33 है और कॉलम 3 में लिखी हुई तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही है। तो यहाँ पर हमें यही तो पैटर्न समझना है कि कॉलम 2 में भी जो यहाँ पर तीनों संख्याएं होंगी ना, उन तीनों संख्याओं का योगफल भी 33 ही होगा। अब यहाँ पर हमें 2 संख्याएं तो दी हुई है, लेकिन अब हम यहाँ पर तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि तीनों संख्याओं का योगफल तो कितना होगा? 33 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 12 है, 12 है, 12 + 12 तो 24 होगा ही, लेकिन यहाँ पर हमें 33 लेके आना है तो हम प्लस कौन सी संख्या करेंगे? 12 और 12 24 हो जाएगा। तो 24 में हमें 9 जोड़ना होगा। 24 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो तीनों संख्याओं का योगफल 33 हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। आपको पता है ना कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 9 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि दूसरी आकृति में त्रिभुज के अंदर जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। 16 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 17 है, बाहर लिखी हुई संख्या 13 है। 17 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14। 18 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पर जो हमने अभी अंतर निकाला है, अगर इन अंतर को हम जोड़ेंगे यानी कि आप देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर संख्या जो लिखी हुई है वो 12 ही है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 18 है। 23 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर 20 है। 25 में से 20 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर 5 आएगा। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 19 है। 24 में से 19 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला है, इन्हीं अंतर को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 ही तो अंतर आया है। तो यहाँ पर 5 + 5 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर जहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 15 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है, हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 के बाद अगली संख्या 27 है। तो 13 से 27 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझते हैं। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं 13 और बराबर में लिख लेते हैं 27। तो 13 से हमें 27 प्राप्त करना है, तो 13 का अगर हम दुगना कर दें, यानी कि 13 में अगर 2 का गुणा कर दे तो 26 आ जाएगा, और फिर 26 में अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये 27 आ ही जाएगा। फिर देखिए 27 के बाद अगली संख्या 56 है। तो 27 को तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे और लेकर क्या आना है 56। तो 27 का भी हम दुगना तो करेंगे ही, जिससे कि यहाँ पर 27 गुणा 2 करने पर 54 आ जाएगा। लेकिन 56 की आवश्यकता है ना यहाँ पर, तो 54 में हमें 2 जोड़ना होगा, तब यहाँ पर 56 आ जाएगा। 56 के बाद अगली संख्या 115 है। तो यहाँ पर हम 56 को लेकर चलेंगे और बराबर क्या लेकर आना है 115 लेकर आना है। तो 56 का अगर दुगना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, और 112 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 115 आ जाएगा। तो 115 तो यहाँ पर आ ही गया है। अब हमें पता लगाना है कि 115 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, और पैटर्न भी आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर आप देखिए कि 2 का गुणा तो करना ही है। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 1 जोड़ा गया था, अगले पद में यहाँ पर 2 जोड़ा है, फिर उससे अगले पद में 3 जोड़ा है, तो यहाँ पर हमें 4 जोड़ना होगा। तो 115 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 230 आएगा, और 230 में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 234 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 234 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 234, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर आप देखिए कि जो संबंध 762 का 44 से होगा वही संबंध 347 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो सबसे पहले यही समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर 762 से 44 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आप देखिए कि 762 ही तो है। 762 3 अंकों की संख्या है, और तीनों अंकों को आपको इस प्रकार लिख लेना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तो पता है ना कि आपको प्राप्त क्या करना है 44 प्राप्त करना है, और यही 3 अंक है जिनसे हमें 44 प्राप्त करना है। तो करना ही क्या है 7 गुणा 6 कर दीजिए, यानी कि पहले अंक का गुणा दूसरे अंक से कर दीजिए। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे अंक को अब हमें जोड़ देना है। तो 42 + 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 762 है ना, 762 से हमें 44 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम तीनों अंकों को इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का तो हम गुणा करेंगे और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आता है, और 42 + 2 44 आ ही जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 347 लिखा हुआ है ना, तो 347 से कौन सी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। तो 347 भी तो 3 अंकों की ही संख्या है ना, तो तीनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है। फिर क्या करना है, गुणा का चिन्ह कहाँ लगाना है और प्लस कहाँ लगाना है। आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में तो गुणा का चिन्ह लगाना है, जैसे कि यहाँ पर 7 और 6 के बीच में गुणा का चिन्ह है। फिर यहाँ पर देखिए 4 और 7 के बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 6 और 2 के बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर अब हम इसको हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 7 जोड़ने पर 19 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 19 आएगी। और आप ये देख ही लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।